भारत अमेरिका के रिश्ते फिर से आगे बढ़े। ट्रंप के दोस्ती वाले पोस्ट पर पीएम मोदी का जवाब। बोले, ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया, हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए आभार। पीएम मोदी बोले, ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर हो, बेहद खास हमारे रिश्ते दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। ट्रंप ने पीएम मोदी को एक नेता के तौर पे बताया। कहा कि इस वक्त वो जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच खास संबंध है, चिंता की कोई खास बात नहीं। ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के लिए रूस के तेल खरीद को वजह बताया। पीएम मोदी के साथ अच्छे रिश्ते की दुहाई भी दी। अमेरिका को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, अमेरिका हमारा अहम साझेदार है। पीएम मोदी भारत और यूएस के रिश्तों को लेकर गंभीर। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, मोदी और ट्रंप के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। यूएस के साथ हमारे रिश्ते बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने अमेरिका नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे प्रतिनिधित्व। 27 सितंबर को होगा संबोधन। जीएसटी रिफॉर्म पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, जीएसटी सुधार से किसानों को फायदा होगा। अब कृषि उपकरणों की कीमत कम होगी। शिवराज सिंह चौहान बोले, किसानों का हित हमारी सरकार की प्राथमिकता है। किसान, पशुपालकों और मछुआरों को जीएसटी सुधार से बहुत लाभ होगा। जीएसटी सुधार को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, रिफॉर्म से मिडिल क्लास को फायदा होगा, देश की जीडीपी में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अश्विनी वैष्णव बोले, 2014 से पहले देश में टैक्स का मकड़जाल था। पीएम मोदी के आने के बाद टैक्स में सुधार हुआ है। इससे हर वर्ग और हर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। तेजस्वी की स्पेलिंग को किया डिकोड। बोले, तेजस्वी यानी कि टोटल इगोइस्टिक। बिहार को काम चाहिए, ना कि ड्रामा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर हमला। बोले, तेजस्वी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें जीएसटी समझ नहीं आएगा। लखनऊ में सीएम योगी ने परिवहन सेवाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और अधिकारी मौजूद रहे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने केटीसी बस सेवा का उद्घाटन किया। पणजी को लेकर सांगली से जोड़ने के लिए ये खास बस सेवा। यूपी के सिद्धार्थनगर में लगे भड़काऊ नारे। 12 वफात के जुलूस में हुए विवादित नारेबाजी। जुलूस में लगे सिर तन से जुदा के नारे। कानपुर में 12 वफात के जश्न के दौरान हंगामा। साइन बोर्ड लगाने को लेकर हिंदू संगठन के ओर से विरोध किया गया। बोर्ड के सामने ही धरने पर बैठे। हरिद्वार में भी 12 वफात के जुलूस हंगामा। हिंदू संगठन और मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने आए। बिना इजाजत के जुलूस निकालने पर आरोप। तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 32,000 लीटर रॉ एमडी ड्रग्स जब्त की। 13 आरोपी अरेस्ट हुए। बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाढ़ से हुए नुकसान और राहत कार्यों का जायजा। दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी। मठ बाजार और वासुदेव घाट अभी भी जलमग्न। दिल्ली के महरविहार इलाके में भी दिखा बाढ़ का असर। ड्रोन से आई तस्वीर सामने। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते निचले इलाकों में पानी भरा। घरों में भी बाढ़ का पानी आने से लोग परेशान। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। पंजाब में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े। फजिल्का में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। प्रभावित इलाकों में सेना के चिकित्सालय लगाए गए। पंजाब में बाढ़ बारिश के चलते अब तक 43 लोगों की मौत। 23 जिलों में 1900 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना एनडीआरएफ के 25-25 टीमें तैनात। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला अनंतनाग पहुंचे। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। अधिकारियों के साथ मौजूद हालात की जानकारी ली।